अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी। महाभारत की गाथा में कई ऐसे वीर योद्धा हैं जिनकी वीरता और बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा बन गई। इनमें सबसे उल्लेखनीय है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन उनके साहस, युद्ध कौशल और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी चक्रव्यूह में घुसने और उसमें शहीद होने की घटना महाभारत के युद्ध का सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक अध्याय है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उनका पालन पोषण द्रौपदी के साथ हुआ और उनके अंदर अपने पिता अर्जुन और चाचा श्री कृष्ण के गुणों का अद्भुत मेल था। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उसे तोड़ने की विधि समझाई थी, लेकिन गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि समझने से पहले सुभद्रा को नींद आ गई। इस तरह अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन उससे बाहर निकलने का नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों के खिलाफ चक्रव्यूह की रणनीति बनाई। चक्रव्यूह की जटिल सैन्य व्यवस्था थी जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। इसके नेता द्रोणाचार्य थे जो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। पांडवों के पास चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था, लेकिन उस दिन अर्जुन को कौरवों ने एक अलग दिशा में उलझा दिया ताकि वह चक्रव्यूह तक न पहुंच सके। ऐसे में पांडव सेना में केवल अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था। अब अभिमन्यु ने सुना कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और पांडव सेना इसे भेदने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 16 वर्ष का युवा योद्धा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था। उन्होंने कहा, यदि यह धर्म की रक्षा और पांडवों की विजय के लिए है तो मैं अपने प्राणों की चिंता किए बिना चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। अभिमन्यु युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और अपनी वीरता से चक्रव्यूह के पहले चरण को प्रवेश दिया। उन्होंने कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। उनके सामने कौरवों के महान योद्धा भी कमजोर लगने लगे। अभिमन्यु ने अपनी वीरता से चक्रव्यूह के भीतर काफी गहराई तक प्रवेश किया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान उनके पास नहीं था। कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा सहित कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। यह कौरवों का सबसे बड़ा धर्म था। युद्ध के नियमों के अनुसार एक साथ इतने योद्धा किसी एक योद्धा का आक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया और अभिमन्यु को अकेला पार कर उन पर क्रूर आक्रमण किया।